संध्या, मेरे लिए तुम हमेशा से सबसे अच्छी पत्नी, सबसे अच्छी बहू और सबसे अच्छी बेटी का प्रतीक रही। थैंक्स आंटी जी। और मैंने हमेशा छवि को भी यही समझाया है कि अगर किसी से कुछ सीखना है तो तुमसे सीखे, तुम्हारी जैसी बने। काश छवि कुछ सीख पाती और तुम्हारी जैसी बन पाती। क्या हुआ आंटी जी, कोई दिक्कत है क्या? संध्या, मुझे पता चल गया था कि लहंगा चोरी नहीं हुआ है, छवि ने छुपाया था। सच कहूं तो ये सब देखकर मेरा तो छवि के ऊपर से विश्वास उठ गया और शायद गुस्से में मैं ये रिश्ता भी तोड़ बैठती। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी बात कर रही है आंटी जी। मैं मानती हूँ कि छवि ने ऐसा किया, लेकिन वो भी बच्ची है। उसने जो भी किया ना आंटी जी, अपनी नादानी में किया। छवि उम्र से भले ही बड़ी हो गई, लेकिन जीवन में अभी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। और मुझे पूरा विश्वास है आंटी जी कि आपके घर में आकर अपनी सारी नादानियों को बुलाकर आपके घर परिवार के रंग में रंग जाएगी। तो जो भी किया ना, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज आंटी जी, मुझसे माफ कर दीजिए। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तो छवि को उसी वक्त माफ कर दिया था जब मैंने उसे कमरे में पुराने लहंगे में देखा। तभी मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी जब तुम छवि को समझा रही थी कि अपने घर जाकर नए रिश्ते जोड़ो। इतनी कम उम्र में इतने अच्छे और इतने ऊंचे विचार हैं तुम्हारे। काश तुम्हारे विचारों का आधा भी छवि सीख पाती। आंटी जी, आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए। छवि में भी बचपना है, बहुत लाड़ प्यार में पली है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। आप उसे प्यार से समझाएंगी ना तो आपकी सारी बातें मानेगी, सब समझेगी। काकी साहब जल्दी चलिए, देर हो रही है। संध्या बुला रहे, चलते। आंटी जी, आप सब कुछ भुला देंगी ना, उसे माफ कर दीजिएगा। संध्या, मैं वो सब बातें भुला चुकी हूँ। थैंक्स। दादी मान जाओ, दादी चुप हो जाओ। देखो बाबा कैसे परी आपको चुप करा रही है। अब तो बाबा छवि के बाद परी को भी विदा करना है आपको। बुआ चली गई अपने ससुराल। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, दिवाली आएगी ना तो बुआ थारे लिए खिलौने लेके आएगी। ये अपनी दादी को समझाना जला। वैसे सब ठीक ठाक हो गया ना बाबा साहब? अपनी छवि विदा हो गई, सारे मेहमान खुशी खुशी अपने अपने घर चले गए। जेठानी जी बैग क्या आप अभी जा रही हैं? अभी तो छवि को विदा करा है, आपको विदा ना कर पाएंगे। 2-4 दिन रुक जाइए, अपनी छुट्टी बढ़वा लीजिए। घर बहुत सूना हो जाएगा, है ना भाभो? आप ही कुछ कहो। मीनाक्षी, अब तो बस कुछ ही महीनों की बात है, फिर तो हम सबको साथ में ही रहना है ना। खुश रह बेनड़ी, अपनी सेहत का ध्यान रखना बेनड़ी। ये गुड़िया को ले लीजिए। और हाँ, गणगौर का त्योहार आ रहा है बेनड़ी,
याद से व्रत रख लेना। हाँ बाबा। व्रत? मगर भाभो वहां पे तो वो मैडम जी है ना सिंह, उनका हुक्म चले है ना, उनका डंडा बजे है। अगर उन्होंने जेठानी जी को व्रत न रखने दिया तो? वो मैं ये व्रत जरूर रखूंगी, आपसे वादा करती हूँ। इमली बीननी, जी भाभो। जाकर सामान लेकर आ। बाबा साहब, जीते रहे बेटा, खुश रहे। अपनी ट्रेनिंग ध्यान से पूरी करना बेटा, हमारा आशीष हमेशा तेरे साथ है। जी बाबा साहब। ले बीननी, इसमें गणगौर का सारा सामान है। पूरे रीत रिवाज से व्रत करना। जी बाबा। छोरा जा, बीननी ने देर हो रही होगी, जाकर छोड़ा है। नहीं सूरज जी, यहाँ इतना सारा काम पड़ा है। सुबह हॉल की चाबी भी देनी है, सारा सामान रातों रात ही घर पहुंचाना होगा। आपकी यहाँ जरूरत है, और मैं तो खुद चले जाऊंगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, आज। जेठानी जी, अपना ध्यान रखो। भी अपना ध्यान रखिएगा। विक्रम भैया, वही भैया, आप दोनों भी अपना ध्यान रखना। आप भी अपना ख्याल रखना। अपना ध्यान रखना मीनाक्षी। आप भी। और अभी साड़ी में जा रही हैं आप, फिर पुलिस वाले की वर्दी में ही देखेंगे आपको तो। बाबू, बाबू चलिए। भाभो देखो ना, छवि भी गई, जेठानी जी भी गई, लड़ने वाली भी गई और समझाने वाली भी गई। कितना सुना हो जाएगा ना भाभो। अब मैं किससे लड़ूंगी भाभो, आप ही से। सूरज जी, इस वक्त अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर जा रही हूँ। मतलब ये कि अपने मन की बात कर रही हूँ। सूरज जी, जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे मन में कई सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन यहाँ आकर सिर्फ इन 2 दिनों के अंदर जैसे मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए हों। अब मेरे मन में कोई निराशा नहीं है। अब मुझे अपना लक्ष्य साफ दिखाई दे रहा है। थैंक यू सूरज जी। संध्या जी, आपने भी तो यहाँ पे आके सबको इतनी बड़ी खुशी दी। भाभू, बाबा साहब, विक्रम, मोहित, एमिली, मीनाक्षी, छोटू, और वो छवि तुम्हारे खुशी के पागल हो गई। और आपने अपने बारे में नहीं बताया, आपको मेरे आने से खुशी नहीं हुई? संध्या जी, मैं कितना खुश हूं इसका अंदाजा तो मुझे खुद भी नहीं। मतलब मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता इसे। आपने इस तरह अचानक आके जिस तरह सबको हैरान कर दिया ना, इससे मैं बहुत खुश हूं। इसमें एक पति का भरोसा छुपा हुआ था, एक सास का और पूरे परिवार का मान छुपा हुआ था कि पता नहीं उनकी बहू आएगी कि नहीं। और आपने आके सबको ये साबित कर दिया कि आप एक आईपीएस होने के साथ साथ एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू भी हैं।
जो कि अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को बखूबी जानती है। थैंक यू संध्या जी। अपना ध्यान रखना संध्या जी, और जाते ही मुझे फोन कर देना। हाँ चलो। आप भी अपना ध्यान रखना। आइए। अरे राम, आंटी जी, नमस्ते आंटी जी। एक्चुअली यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आपसे मिलती चलूं। अब वो माफ कीजिएगा आंटी जी, कल छवि की शादी में नहीं आ पाई। एक्चुअली मुझे दिल्ली जाना पड़ा, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मंत्री जी के साथ, तो इसलिए मैंने सोचा आपसे पर्सनली आके माफी मांग लूं। और छवि की शादी की आपको बहुत बहुत बधाई, और ये शगुन भी आपको देना था। ना ना, इसकी क्या जरूरत है? जी रख लीजिए, छवि के लिए है, ले लीजिए ना प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आंटी जी, तो अब मैं चलती हूँ, एक्चुअली चुनाव का काफी काम है। नमस्ते। हाँ, कविता जी। जी जी आंटी जी, कुछ कहना है आपको? कविता जी, आपको याद है ना, आपने हमारे को वादा किया था हमारी संध्या बेननी को पहले नंबर का तमगा दिलाएंगी और उसकी ड्यूटी पुष्कर में लगवाएंगी। याद है ना आपको? मुझे मेरा वादा याद है आंटी जी। आपकी संध्या बिंदी को बेस्ट करियर ट्रॉफी दिलाने में अपनी पहुंच का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए। अच्छा आंटी जी, अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। Good morning, officers. गुड मॉर्निंग सर। कैडेट संध्या दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब वो वापस नहीं आएंगी। तो कैडेट संध्या ने मेरा सुझाव मान लिया है। अच्छा है, उनके लिए भी और आईपीएस की ड्यूटी के लिए भी। So officers, अब बारी है एक बहुत बड़ी चुनौती की, एक खतरनाक टास्क। लेकिन अगर आप ये टास्क कर गुजरे तो ये टास्क आपको बहुत कुछ देकर जाएगी। अपने मन में छिपे हुए डर पर विजय, ज्यादा आत्मविश्वास, खुद पर गर्व और कभी ना टूटने वाला हौसला। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि इस टास्क से संबंधित
आप सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ें और समझें। ये फाइल्स जो आप यहां देख रहे हैं, इन्हें उठाइए। इसमें टास्क से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है। राइट, रॉकेट स्लीप। गुड मॉर्निंग सर। सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गई। जाइए और जाकर अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। ध्यान से सारी इंफॉर्मेशन को पढ़िए और उसके बाद तय कीजिए कि आप ये टास्क करना चाहते हैं या नहीं। बताइए ऑफिसर्स, आप में से कौन कौन से ऑफिसर्स ये टास्क करना चाहेंगे? सर, आई एम रेडी। वेरी गुड ऑफिसर्स, आगे। थैंक यू सर, मुझे भी करना है। कोई और ऑफिसर? सर, मैं भी ये टास्क करना चाहती हूँ। ऑफिसर संध्या, इस टास्क से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान से तो पढ़ा है ना आपने? यस सर, मैं तैयार हूँ। रोमा, तुम भी करो ना। मैं एक बात और बता देना चाहती हूं आप सबको कि इस टास्क को करना जरूरी नहीं। ये आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। ये आपके जज्बे पर निर्भर करता है कि आप ये टास्क करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन हां, जो ऑफिसर ये टास्क करेगा उसे एकेडमी की तरफ से एक सर्टिफिकेट और एक पहचान दी जाएगी। इसके अलावा इन 11 महीनों में जितने मार्क्स आपको मिले हैं, ये पॉइंट्स उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा बेस्ट कैडेट ट्रॉफी जीतने में भी आप सबको मदद मिलेगी। ऑफिसर्स, इस टास्क का रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपकी हां पर मुझे बहुत गर्व है। आप तीनों ने अपने डर पर विजय पाने का जो जज्बा दिखाया है, यही जज्बा पहचान है एक अच्छे और निडर आईपीएस ऑफिसर की। ऑफिसर जाकिर, संध्या और ऑफिसर राहुल, टास्क शुरू करने से पहले मैं ये बताना जरूरी समझती हूं कि आपको एक फॉर्म भरना होगा जिसमें आपके और आपके माता पिता के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। और आपके केस में आपके पति के हस्ताक्षर होना जरूरी है। माफी चाहता हूं सर, लेकिन घर वालों के हस्ताक्षर क्यों? क्योंकि इस टास्क से जुड़े बहुत सारे खतरे हैं, इसलिए आपके घर वालों की हामी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर सूरज जी ने इस टास्क के लिए मंजूरी नहीं दी तो कैसे भी करके मुझे ये टास्क करना है। इसकी मदद से ही मैं बेस्ट कैडेट ट्रॉफी को हासिल कर पाऊंगी। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।